पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका श्लोक नंबर 313 हो गया। यहाँ अहंकार के विनाश की बात चल रही है। कई प्रकार की शंकाएं हुई कि अहंकार का नाश हो जाने पर भी विषय का अनुसंधान तो चलते रहेगा। इसका समाधान दिए कि नहीं, कार्य प्रवर्धनात् बीज प्रवृद्धि परिदृश्यते। कार्य के बढ़ने से बीज कारण की वृद्धि देखी जाती है। कार्य नहीं बढ़ेगा, कार्य का नाश हो जाएगा तो बीज का नाश, बीज भी समाप्त हो गया, कार्य हुआ ही नहीं था कि बीज भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए कार्य को निरोध करना चाहिए, कार्य के माध्यम से बीज बढ़ने ना पाए। इसलिए यहाँ पे अब जो है व्यवहार करते रहेंगे बाह्य विषयों का, हेतु वासना बढ़ती रहेगी। वासना की वृद्धि से फिर कार्य बढ़ेगा, कार्य की वृद्धि से फिर वासना बढ़ेगी। इस तरह से संसार छूटेगा नहीं। अब इसको दिखाएंगे श्लोक नंबर 314। तस्य संसार संपादकत्व उपादेयति। वह जो अहंकार है कार्य के माध्यम से संसार की वृद्धि कराता है, संसार का संपादन करेगा। इसका उत्पादन करे, युक्ति से सिद्ध करे। वासनित वासना वृद्धितः कार्यं कार्य वृद्ध्या च वासना वर्धते सर्वथा पुंसः संसारो न निवर्तते। वासना वृद्धितः कार्यम। वासना के बढ़ने से फिर कार्य अधिक बढ़ता है। जैसे देखिए, जिसके अंदर आलस्य प्रमाद आदि ज़्यादा है, उसके संस्कार ज़्यादा है, तो वही जो है आगे वैसे ही व्यवहार करेगा। पहले से ही जो है देर से जिसको सो के उठने की आदत है, तो उस संस्कार से आगे भी जो है वो देर से ही उठता है, हर जगह प्रमाद करेगा, टालते रहेगा। तो ये संस्कार बढ़ने से जो है फिर उसका कार्य आलस्य आदि उसका बढ़ते जाता है। तो वासना की वृद्धि से, संस्कार की वृद्धि से कार्य बढ़ता है। इसलिए महात्माओं में भी देखिए, बता दूं आपको, कई जो है जैसे घर में बहुत प्रवृत्ति करते रहे हैं, तो यहाँ भी आए, साधना में मन नहीं लगा तो कई सांसारिक कार्यों में लग गए, कोई समाज सेवा में ही जुट गया है। मतलब ये है कि यद्यपि साधु हॉस्पिटल खोले और पाठशाला खोले, समाज के लिए तो ठीक है, लेकिन उसका मुख्य लक्ष्य जो है छूट जाता है। जैसे कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है, रास्ते में किसी तीर्थ यात्रा में जा रहा है, तीर्थ यात्रा में जा रहा है, रास्ते में बहुत कांटे हैं, कंकड़ पत्थर है। अब वो कांटा और कंकड़ पत्थर उठाने में लग गया, तो चलो ये बात तो ठीक है कि सफाई हो जाएगी, रास्ता साफ हो जाएगा, लेकिन उसका लक्ष्य जो है छूट जाता है। ऐसे ही जैसे कोई जो है विरक्त बन करके, साधु हो करके फिर समाज सेवा में लग गए, हॉस्पिटल खोलने लग गए, अस्पताल खोलने लग गए,
समाज के लिए तो बहुत ठीक उपयोगी है, लेकिन उसका मुख्य लक्ष्य छूट जाता है। इसलिए पहले जो है अपना, इसलिए जगह जगह यही आता है, पहले अपने आप को सुधारो, बाद में दुनिया को सुधारने की कोशिश करो। अपने आप सुधर नहीं पा रहे, दुनिया को ही सुधारने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए अपने अंदर उतारो मुख्य बातें, शास्त्र की बातें आप लोग भी बहुत समय से श्रवण कर रहे हैं, तो यही मतलब इसको जीवन में उतारना है। ये नहीं कि केवल बोलते ही रहे और ये तो इसलिए यहाँ वासना वृद्धितः कार्य, वासना के बढ़ने से कार्य फैलते जाता है, बढ़ते जाता है। और कार्य वृद्धिया च वासना, कार्य की वृद्धि से वासना बढ़ेगी, संस्कार बढ़ेगा। इस तरह से वर्धते, तो संस्कार बढ़ा तो सर्वथा पुंसः संसारो न निवर्तते, तो पूरी तरह से जो पुरुष का संसार है वो निवृत्त नहीं होता। इस तरह से परस्पर बढ़ते ही रहते हैं, संसार की निवृत्ति नहीं होती। टीका में देख लीजिए, यथा एकोपि स्फुलिंग, स्फुलिंग यानी चिनगारी, अग्नि जब जलाते हैं लकड़ी के से तो चिनगारियाँ निकलती, अग्नि से चट चट जो है आवाज़ करके वो निकलेगी। तो जैसे एक भी स्फुलिंग अग्नि से चिनगारी निकली, सूक्ष्मोपि, छोटी सी भी है तो भी, शुष्क तृण संयोगात वृद्धिम प्राप्य, सूखे तिनके के साथ उसका संयोग हो करके वह बढ़ जाती है, वृद्धि को प्राप्त करके। महान अग्निर्भूत्वा, बहुत बड़ी अग्नि का रूप धारण कर लिए। थोड़ी सी आग लग करके फिर बहुत लंबा जो है गांव ही जल जाता है, नगर जल जाते हैं, तो शुष्क बड़े बड़े जंगल जल जाते, तो पहले थोड़े से ही शुरू होगा। शुष्क तृण संयोगात वृद्धिम प्राप्त, सूखे तिनके के साथ संयोग होकर के वह अग्नि की वृद्धि की प्राप्त करके, महान अग्निर्भूत्वा, बहुत बड़ी अग्नि का रूप धारण करके, सर्वम वनमेव दहेत, पूरे के पूरे जंगल को जला देती है वह चिनगारी। एवं वासनात्मना स्थितोपि अहंकार, इसी प्रकार जो अहंकार है बहुत सूक्ष्म रूप से वासना रूप से स्थित होने पर भी, जब हम इसका कार्य ज़्यादा करेंगे, विषयों का अनुचिंतन करेंगे, विषयानुचिंतनेन आत्मानं स्वरूपतः प्रत्याव्य, विषय का चिंतन करने से यह वासना बढ़ती चली जाएगी, बढ़ते 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 आत्मा को स्वरूप से च्युत करा करके, अहंकार आत्मा को स्वरूप से च्युत करा देगा। देहादि में ही हम भाव करके व्यवहार करते रहेगा, तो स्वयं तत्प्रतिफलन बलेन अनेकाकारेण परिणममान, स्वयं जो है उसमें अहंकार में प्रतिफलन के बल से प्रतिबिंबित होकर के अनेकाकारेण परिणममान, अनेक रूप से परिणमित होता हुआ, आत्मा का प्रतिफलन पड़ रहा है, अनेक रूप से प्रतिफलित परिणमित होते हुए, मैं शरीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जातम विवेकम अपि न कुर्वन्, विवेक को भी वो तिरस्कार करता हो, विवेकात प्राग इव भ्रांति परंपराम, तो विवेक होने से पहले जो भ्रांति परंपरा थी, काम कर्मादि च वितन्वन, काम कर्मादि का जो है विस्तार करता, स्वयं प्रवर्धमान, स्वयं वो अहंकार बढ़ता हुआ, निवृत्त प्रायम अपि संसारम पुनः प्रवर्तयेत्, बहुत विवेक किया, लेकिन एक जो है सूक्ष्म संस्कार से व्यक्ति जो है उस विवेक को जो है फिर संस्कार उद्भूत हो गया, विवेक को भी तिरस्कार करके फिर संसार में लग गया, ऐसे देखा गया। तो निवृत्त प्रायम अपि संसारम पुनः प्रवर्तयेत्, निवृत्त प्राय लगभग जो नष्ट होने वाला संसार, उसको भी निवृत्त कर देता है अहंकार। अतः अप्रमादेन भवितव्यम, इसीलिए प्रमाद कभी नहीं करना चाहिए, सदा प्रमाद से रहित हो जाना चाहिए। इत्या, इसी बात को दिखा दिए कि वासना वृद्धिता इति, वासना की वृद्धि से कार्य बढ़ेगा और कार्य की वृद्धि से वासना बढ़ेगा, इस तरह से संसार जो है बढ़ते चले जाता है। कार्य क्या बढ़ेगा, वासना का क्या कार्य है, विषय का चिंतन ज़्यादा करेगा, विषय चिंतन, विषयों का बारंबार विचार करेगा, विषयों में ही मन को लगा के रखेगा। स्वरूपानंद विस्मृत्य विषय लाभार्थम प्रयत्न,
स्वरूपानंद को भूल करके विषय की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करेगा, अलाभे दुखम, विषय की प्राप्ति नहीं होगी दुखी होगा। लाभे हर्ष, लाभ होने पर हर्ष होगा। हर्षे दर्प, हर्ष होगा तो फिर दर्प, उसका अभिमान बढ़ेगा। दर्पे धर्मातिक्रमणम, दर्प होने पर धर्म का अतिक्रमण करेगा। तेन धियो मालिन्यम, इससे बुद्धि फिर मलिन हो जाएगी, बुद्धि और जो है मलिन होती चली गई। तेन पुनरात्मग्रहण सामर्थ्याभाव, और जब बुद्धि मलिन हो गई, जैसे दर्पण गंदा हो गया तो उसमें आत्मा का प्रतिबिंब, मुख का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। इसी प्रकार बुद्धि जब मलिन हो गई, संसार की वासनाओं से युक्त हो गई, आत्मग्रहण सामर्थ्य बिल्कुल रहता ही नहीं। ततश्च सर्वदा देहाद्यात्मत्व, फिर क्या करेगा, सदा जो है शरीर आदि को ही आत्मा मान के व्यवहार करेगा, और उससे फिर तेन जरा मरण जन्मादि रूप संसारा विच्छेद, जरा यानी वृद्धावस्था, मरण, जन्म, तो नाना प्रकार के जो है जो संसार का अनुभव हो रहा है स्वरूप में, उस संसार का कभी विच्छेद नहीं होगा। इति पुंसा संसारो न निवर्तते इति उक्तम, इसीलिए पुरुष का संसार निवृत्त नहीं होगा, बढ़ते ही जाता है, इति उक्तम। तो फिर अब इसके विनाश का उपाय क्या है, कैसे विनाश करे अहंकार का, तो अब देखिए इसको बता रहे हैं। उसके विनाश का उपाय अगले श्लोक में देख रहे। तस्मात् संसार बंध विच्छित्य तद्वयं प्रदहेद यतिः वासना प्रेर्यते ह्यन्तः चिंतया क्रियया बहिः संसार बंध विच्छिद्य तद्वयं प्रदहेत यति। यति मतलब जो प्रयत्न करने वाला है, यति प्रयत्न धातु से प्रयत्नशील पुरुष, जो संसार से ऊपर उठना चाहता है, मुक्ति की प्राप्ति चाहता है, आत्यंतिक सुख का अनुभव करना चाहता है, ऐसा जो प्रयत्नशील जिज्ञासु साधक क्या करे, संसार बंधन के विच्छेद के लिए, संसार सागर से मुक्त होने के लिए तद्वयं प्रदहेत, इन दोनों को ही जला डाले, भस्मीसात कर दे, पूरी तरह से भस्म रूप कर दे। किन दोनों को, वासना और वासना के कार्य विषय चिंतन, दोनों को जला डाले, क्योंकि नहीं तो परस्पर एक दूसरे से जो है बढ़ते बढ़ते विषय चिंतन से वासना बढ़ेगी, वासना से फिर विषय चिंतन बढ़ेगा, स्वरूप च्युत हो जाएगा, स्वरूप से च्युत होकर के संसार में हमेशा संसार ही बढ़ा रहेगा। इसलिए वासनाओं का भी नाश करे और उसके कार्य का भी नाश करे। वासना प्रेर्यते यंत चिंतया क्रिया बहि, अंदर अंदर चिंतन करता रहा विषय का, और बाहर जो है प्रवृत्ति करता रहा। इन दोनों के द्वारा वासना बढ़ती चली जाती है। भीतर चिंतन किया, फिर बाहर जो है उसका व्यवहार किया, विषयों को प्राप्ति किया, अनुभव किया, इन दोनों के द्वारा वासना बढ़ती जाती। इसलिए वासना और वासना के कार्यों दोनों को यति जलाए, स्वरूप चिंतन के द्वारा इनको जला दे। टीका में देखिए दे रहे, यति यानी प्रयत्नशील पुमान, जो पुरुष प्रयत्नशील है, संसार से मुक्त होना चाहता है, तो क्या करे, संसार बंध विच्छित्यै, संसार हेतुभूत देहात्मत्वादि सकल बंध विनाशाय। देखो बंधन का भी अर्थ दे रहे, शरीर आदि में जो आत्मबुद्धि है यही है बंधन, यही बंधन का मूल, इसी के माध्यम से संसार जो है घुसता है, अहंता ममता होती है, फिर नाना प्रकार के दुख होता है।
इष्ट जान करके प्रवृत्ति करेगा, कहीं अनिष्ट जान करके निवृत्ति करेगा, नाना प्रकार के कर्म करेगा, कर्म से फल मिलेगा, फिर ऐसे संसार बढ़ते रहता है। तो संसार हेतुभूत जो देहात्मत्वादि शरीर में आत्मबुद्धि आदि सकल बंध विनाशा, इन सभी बंधों का विनाश करने के लिए प्रयत्नशील पुरुष क्या करे, तद्वयम यानी वासना तत्कार्य रूपम द्वयम प्रदहेत, वासना और वासना के कार्य रूपी इन दोनों को ही, दो के समुदाय को जला डाले। प्रदहेत, प्र यानी प्रकृष्ट रूप से, प्रकर्षेण भस्मी कुर्यात्, अच्छी तरह से जला डाले, भस्म कर दे। यथा भस्मीभूतम बीजम न रोहति, जैसे किसी बीज को अच्छी तरह से जला दी, उसमें जो है अंकुर नहीं उत्पन्न होगा, आगे जो है रोहत न रोहण, रोहण यानी अंकुर उत्पत्ति आदि नहीं होगा। तथा कुर्यात, ऐसे वासनाओं को भी पूरी तरह से भस्मीभूत कर दे। करुणया तद्वृत्ति निमित्तम तदनाशोपायम च कथयति, है ना, तद्वृत्ति का, करुणा से उस वृत्ति का निमित्त और नाश का उपाय, इन दोनों को बता रहे हैं। अब इन सबको बताएंगे। तो देखिए, तन्नाशोपाय वासना, वासना चिंतया बहिक्रिया च ही। हाँ जी बोलिए। वो जो विषयाकार वृत्ति है, हाँ, वृत्ति और उसका निमित्त, तद करुणया तद्वृत्ति निमित्तम तदनाशोपायम च कथयति। वृत्ति का अंदर चिंतन किया, फिर बाह्य विषयाकार वृत्ति बने, बाह्य जो है विषय सेवन करेगा, फिर उसे वासना बढ़ेगी। तो यही देखिए करुणया तद्वृत्ति निमित्तम तन्नाशोपायम च कथयति वासना। वासना चिंतया बहिक्रिया च ही अस्माद् अंतः प्रेर्यति। वासना क्या है, चिंतया, भीतर जो है चिंतन किया विषयों का, और बहिक्रिया च, बाहर जो है विषयों में प्रवृत्ति किया, उसको विषयों में प्रवृत्ति किया, पाने के लिए गया, फिर उसका अनुभव किया। इनके द्वारा ही यानी अस्मात्, क्योंकि अंतः प्रेर्यते, भीतर जो है बढ़ती रहती है, प्रेरित होती रहती है। अतः प्रदहेत, इसलिए उन दोनों को ही, कार्य के सहित वासना को जलाना है। पूर्वम कार्य शब्देन कथितम स्फुटयति, पूर्व में कार्य शब्द से जिसको कहा गया है, पूर्व का श्लोक में कार्य शब्द से जिसको कहा, वासना वृद्धितः कार्यम, उसी बात को यहाँ इस श्लोक में स्पष्ट कर दिए। चिंतया मानस्या बहिक्रिया च, हाँ, चिंता जो है किया अंदर से, अंतःकरण में मानसिक चिंतन, मानस विषयों का चिंतन किया, बहिक्रिया च, बाहर विषयों का सेवन किया। इन दोनों के द्वारा ये वासना बढ़ती है। अंतश्चिंता बहि शरीरादिना क्रिया, भीतर चिंतन करेगा, बाह्य शरीर आदि के द्वारा क्रिया करेगा। तो चित्त प्रतिबिंब बला भावे जड़स्य मनस क्रियाजनक चिंता सामर्थ्यम नास्ति। देखो, जब तक मन में वृत्ति तो बनी, किंतु जब तक मन की वृत्ति में चैतन्य का प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा, तो चित्त प्रतिबिंब रूपी बल का अभाव होने पर प्रतिबिंब के माध्यम से ही उसमें चेतनता मालूम पड़ती है। इसलिए चित्त प्रतिबिंब बला भावे जड़स्य मनसा क्रियाजनक चिंता सामर्थ्यम नास्ति। जड़ मन में क्रिया का जनक जो अंतर चिंतन, भीतर भीतर चिंतन करेगा, फिर क्रिया करेगा बाहर, तो उस जो है चिंतन में जब वृत्ति बनी अंदर, तो उसमें अगर चैतन्य का प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा तो क्रियाजनक ऐसा चिंता सामर्थ्य नहीं होगा जड़ मन में। और तत्र चित्त प्रतिफलनम च अहंकार द्वारैव, उस मन में चैतन्य का प्रतिफलन तो अहंकार के माध्यम से ही होगा। अहंकार के माध्यम से फिर मन की वृत्तियों के साथ तादात्म्य हो जाएगा। अहंकार में चैतन्य का प्रतिबिंब बढ़ा और उसके माध्यम से वृत्तियों में भी संबंध हो जाएगा। मैं इच्छा करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, ये सब सारी वृत्ति बनेगी। तो जड़स्य शरीर से कर्म करण सामर्थ्यम अपि, मन आदि द्वारा चिद अनुप्रवेशादेव, जो जड़ शरीर है उसको कर्म क्रिया को करने का सामर्थ्य भी,
वह भी मन आदि के द्वारा चैतन्य के प्रवेश से प्रतिबिंबित होने से ही कार्य करने का सामर्थ्य शरीर आदि में आता है। इसलिए पहले भी कई बार बताया कि बुद्धि के माध्यम से ही शरीर आदि में चेतनता मालूम पड़ती है। सबसे पहले आत्मा का प्रतिबिंब जो है बुद्धि मतलब अहंकार भी बुद्धि का ही, अभिमानात्मिका वृत्ति को लेकर के अहंकार कह देते हैं। तो पहले बुद्धि में चैतन्य का प्रतिफलन पड़ा, बुद्धि के माध्यम से इंद्रियों में आया, इंद्रियों के माध्यम से शरीर में आया, तो सब चेतन मालूम पड़ते हैं। इस तरह से मन आदि के द्वारा जड़ शरीर जो में भी जो कर्म करण सामर्थ्य है मन आदि के द्वारा ही होता है, वो भी चैतन्य के प्रतिबिंबित होने से। तस्मात् चिंतया वही क्रिया च सूक्ष्मात्मना स्थित अहंकार वृद्धि प्राप्त। इसलिए जब जो अहंकार सूक्ष्म रूप से विद्यमान है वह वृद्धि को प्राप्त करेगा, कैसे? विषयों का चिंतन करने से और बाह्य क्रिया करने से, बाह्य प्रवृत्ति करने से। तो सूक्ष्म रूप से स्थित अहंकार वृद्धि को प्राप्त कर लेता है, इति विज्ञेयम, इसलिए वृद्धि को प्राप्त करेगा। तो बोले चलो बढ़ने दो, हमारा क्या बिगाड़ेगी? तो भाई ऐसा कहोगे तब तो पूरा अनर्थ हो जाएगा। फिर तो यह चेद अवेदी नो चेद यह अवेदित महती विनष्टि वाली बात आ गई, महान विनाश हो गया। इसलिए ऐसा नहीं कहना चाहिए हमारा क्या बिगाड़ लेगा। इसलिए देखिए इसको बता रहे, ताभ्याम प्रवर्धमाना सा सूते संसृतिमात्मनः त्रयाणां च क्षयोपायस्य सर्वावस्थासु सर्वदा। सर्वत्र सर्वतः सर्वं ब्रह्ममात्रावलोकनम् सद्भाववासनादार्ढ्यात् तत्रयं लयमश्नुते। ताभ्याम प्रवर्धमाना सा, कार्य और वासना रूप से जो अहंकार, इन दोनों के द्वारा नहीं, वो चिंतन, विषयों का चिंतन और प्रवृत्ति, इन दोनों के द्वारा बढ़ गई जो वासना, विषयों का अंदर अंदर चिंतन किए और बाह्य प्रवृत्ति की, इन दो के माध्यम से वासना बढ़ जाएगी, संस्कार बढ़ेगा, अभिमान का संस्कार। वह संस्कार क्या करेगा, वासना क्या करेगी? सूते संसृति आत्मना, आत्मा के संसार की उत्पत्ति करेगी, संसार को बढ़ाते रहेगी। इसलिए अब तीनों के नाश का उपाय ढूंढना पड़ेगा, वासना, विषय चिंतन और बाह्य विषयों में प्रवृत्ति, इन तीनों का नाश करना पड़ेगा। तो तीनों के नाश का उपाय क्या है? त्रयाणां च क्षयोपाय, इन तीनों के क्षीण करने का उपाय क्या है? सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र सर्वतः ब्रह्म सर्वम ब्रह्म मात्रावलोकन, सभी अवस्था में। ये नहीं कि मतलब हम बहुत पवित्र दशा में ही, भाई परमात्मा का चिंतन तो कहीं भी किया जा सकता है। भाई कर्म कांड के लिए तो बहुत शुद्धि चाहिए, लेकिन चिंतन के तो कहीं भी कर सकते हो। इसलिए बोले सभी अवस्था में। इसलिए वो श्लोक आता है ना, तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम बुद्धि बलम तदेव लक्ष्मी पदे पते तेंग्री युगम स्मरामि। वही सबसे अच्छा लग्न है, वही सबसे अच्छा जो है अच्छा दिन है, वही सबसे बड़ा जो है शुभ मुहूर्त है। हाँ, कौन सा? कौन? बोले जिस क्षण मैं भगवान तुम्हारे चरणों का स्मरण करता हूं। तो मतलब क्या है कि परमात्मा का स्मरण जो है सबसे पवित्र, इससे बढ़कर के कोई नहीं। वो स्मरण हो रहा है तो समझ लीजिए वो हम पवित्र हैं, तो सबको पवित्र करता है।
इसलिए सभी अवस्था में आप आत्मस्वरूप का चिंतन कर सकते हैं। उसके लिए कि कोई स्नान ही करना है, कोई ये नहीं, वो तो कभी भी कर सकते हो। सर्वावस्था से सर्वदा सभी काल में कर सकते हैं, ये नहीं किसी विशेष मुहूर्त में ही करना है। सर्वत्र कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी रह के कर सकते हैं, ये नहीं कि उसके लिए कोई गुफा में ही बैठना पड़ेगा। और सर्वत्र सभी प्रकार से देश काल वस्तु जितनी भी है सब जगह सर्वम ब्रह्म मात्रावलोकन, सब कुछ परमात्मा मात्र ही है। क्योंकि परमात्मा का जो रूप है सच्चिदानंद रूप, उसकी सब जगह अनुगति है। सोने से बना हुआ चाहे कोई पदार्थ है, वो जानने वाला सबको सोना ही मानता है ना, उसकी आकार प्रकार में वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन जो समझदार नहीं आकार प्रकार में ही लड़ते हैं। लेकिन जो विवेकी पुरुष है सब जगह सार तत्व को देखता है। सभी उपाधियों में नाम रूपात्मक जितनी भी उपाधि है सब जगह सभी अवस्थाओं में सभी काल में सर्वत्र देश काल वस्तु जितनी भी है, देश काल वस्तु को लेकर जो भी वस्तु है सबको ब्रह्म रूप ही देखना। क्योंकि ब्रह्म का सच्चिदानंद अंश सभी में दिख रहा है। सबका जो है उपादान कारण भी ब्रह्म है, निमित्त कारण भी ब्रह्म है, दोनों प्रकार का। तो सद्भाव वासना दाढ़्या, जो बारंबार चिंतन किए सद्भाव की वासना की दृढ़ता से, परमात्मा भाव की दृढ़ता से, उसकी वासना जब दृढ़ हो गई तो विषय की वासना नष्ट हो जाएगी। तत्रयम लयम अश्नुते, वो तीनों के तीनों वासना, विषय चिंतन और बाह्य प्रवृत्ति, बाह्य क्रिया, इन तीनों के तीनों लीन हो जाएंगे। यही है अहंकार के विनाश का उपाय। सभी काल में सभी अवस्था में सभी जगह देश काल वस्तु को लेकर के जो भी जितनी भी वस्तु है, किसी को भी ब्रह्म से व्यतिरिक्त रूप से मत देखो, सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि करो, क्योंकि सच्चिदानंद अंश सभी में है। तो ऐसे चिंतन करते करते जब सद्भाव वासना दृढ़ हो गए तो तीनों के तीनों लीन हो जाएंगे। संसार का जो मूल है वह नष्ट हो गया, फिर जीवन मुक्ति का अनुभव करेगा। तब उसे कोई शोक नहीं, कोई मोह नहीं। टीका में देखिए, ताभ्याम चिंता क्रियाभ्याम प्रवर्धमाना सा वासना, विषयों का चिंतन और बाह्य प्रवृत्ति, इन दोनों के द्वारा बढ़ने वाली वो जो वासना, आत्मन संसृतिम सूते जनयति, आत्मा के संसार को उत्पन्न करती, बढ़ाती रहती है। पूर्वोक्त रीत्या त्रयाणाम च, अब पूर्वोक्त रीति से वो जो तीन है उन तीनों के नाश का उपाय क्या है? आत्मस्वरूप चिंतन। त्रयाणाम च वासना चिंता क्रिया रूपाणाम अपि, वासना जो सूक्ष्म संस्कार है, विषयों का चिंतन कार्य और बाह्य क्रिया, इन तीनों के भी क्षयोपाय, क्षय का उपाय क्या है? सर्वावस्थासु, सभी अवस्थाओं में, सभी अवस्थाओं में, सर्वदा सर्वत्र, सभी काल में और सभी जगह। तो कुल मिला करके कालता देशता वस्तुतश्च, देश काल वस्तु को लेकर के जितने भी पदार्थ हैं, जागृत आदि अवस्था से सभी अवस्थाओं में ब्रह्म व्यतिरेकेण किमपि नास्ति, ब्रह्म से व्यतिरिक्त कुछ भी नहीं है, इस तरह से जानना। इसमें प्रमाण दे रहे, इदम सर्वम यदयम आत्मा, यह सब कुछ जो आत्म रूप है, आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। सब बाध सामान अधिकरण देखिए, सब कुछ। हाँ जी बोलिए राजू भाई। ये आत्मना संस्कृति का यहाँ पर कौन सा देखेंगे? मतलब जीव का। हाँ, आत्मा जीव में जो संस्कृति संसार है वो बढ़ाती रहेगी। जीव का, ठीक है। हाँ जी। इदम सर्वम यदयम आत्मा, यह सब कुछ है जो आत्मा ही है, यानी सब कुछ जो दिख रहा हो नहीं बल्कि आत्मा ही है। बाध सामानाधिकरण, ब्रह्मविदम विश्वम, यह पूरा का पूरा विश्व ब्रह्म रूप ही है।
इत्यादि श्रुतिभ्य इत्यादि श्रुतियों से यही सिद्ध हो रहा है। और ब्रह्म सूत्र में भी प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात, वह परमात्मा प्रकृति यानी उपादान कारण भी है, केवल निमित्त कारण नहीं है कि उसने जगत को बनाया। जैसे कुम्हार मिट्टी ला करके घड़े को बनाया तो कुम्हार निमित्त कारण हुआ, उपादान कारण तो नहीं हुआ, इसलिए वो घट उससे अलग होता है। ये नहीं कह सकता घट ही कोई नहीं कह सकता घट ही कुम्हार है, लेकिन परमात्मा केवल निमित्त कारण नहीं बल्कि उपादान कारण भी है। और ये बहुत जगह श्रुतियों में आया है। और ब्रह्म सूत्र में है प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात, वह परमात्मा केवल निमित्त कारण नहीं बल्कि प्रकृति यानी उपादान कारण भी है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए कई कारण दे। प्रतिज्ञा, पहली बात प्रतिज्ञा, क्या प्रतिज्ञा है? एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा बहुत जगह आई है। छांदोग्य उपनिषद में श्वेत केतु जो ब्राह्मण बालक है, गुरुकुल से अध्ययन करके आया, और अध्ययन करके आया तो बड़ा घमंडी बन के घूम रहा है, किसी के सामने झुकता नहीं। तो उसके पिता ने उससे पूछा, तुमने ऐसा कौन सा ज्ञान प्राप्त कर लिया जो इतने अस्तब्ध हो गए हो, अपने आप को बड़ा प्रवचन में समर्थ मानते हो? क्या तुमने उस तत्व को पूछा? उत तम आदेशम अप्राक्षित ये ना श्रुतम श्रुतम भवत या मतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम। क्या तुमने उस तत्व को पूछा जिसको एक बार सुन लेने से सबका श्रवण हो गया, कोई भी अश्रुत नहीं रहता, एक बार मनन कर लेने से सबका मनन हो गया, एक बार जान लेने से सबका विज्ञान हो गया? क्या तुमने उस तत्व को पूछा अपने गुरुदेव से? अब वो बड़ा उसे आश्चर्य हुआ कि पिताजी ऐसा कैसे हो सकता है, एक की जान लेने से सब जान लिया जाए, लोक में ऐसा नहीं देखा गया। गाय को जान लिए तो क्या घोड़े को भी जान लोगे? संसार के सभी प्राणियों को जान लोगे? सभी जान, एक पशु को जान लेने से क्या सभी पशु को जान लोगे? ये तो बिल्कुल नई बात जो है आप बता रहे हो कि एक के जानने से सबका ज्ञान। तो ने उदाहरण, 3 उदाहरण दे करके बताए हैं। यथा सौम्य एकेन मृतपिंडेन सर्वं मृदमय विज्ञातम स्यात् वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम। हे सौम्य, हे प्रिय पुत्र, जैसे एक मृत्तिका को जान लेने से, ठीक ढंग से जान लेने से, सर्वम मृन्मय, मिट्टी के जितने विकार है सबको जान लिया जाता है कि मृत्तिका ही है, मृत्तिका से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो जितने विकार है उसके कार्य है, वो तो कहने मात्र, व्यवहार चलाने के लिए, वाणी का आलंबन मात्र है ना, कहने मात्र को है। मृत्तिका से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। उत्पत्ति स्थिति लय काल, तीनों कालों में कार्य कारण से अतिरिक्त नहीं। दूसरा सोने वाला उदाहरण दिए, तीसरा लोहे का उदाहरण दिए। सोने के बर्तन, सोने के आभूषण आदि सब स्वर्ण से अतिरिक्त नहीं, लोहे के बने हुए पात्र आदि लोहे से अतिरिक्त नहीं है। तो एक विज्ञान से सर्व विज्ञान वहां पे। और दृष्टांत देखो, प्रतिज्ञा भी की है, और दृष्टांत मुंडक उपनिषद में भी देखो यही बात आई है कि वो जो है वो ऋषि शायद अंगिरा, वो जाके पूछे शौनक, हाँ शौनको हम अंगिरसम, हाँ शौनक ऋषि अंगिरा के पास गए थे, अंगिरा के पास जाके पूछे थे, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते इदम सर्वम विज्ञातम भवत। हे भगवान, किसके जान लेने पे सब कुछ जान लिया जाता है? देखो क्या प्रश्न है, किसके जान, किस एक तत्व के जान लेने पे सब कुछ जान लिया जाता है? तो वहां पर परमात्मा का निरूपण, पराविद्या का निरूपण फिर किया उन्होंने। इस तरह से प्रतिज्ञा जो शास्त्रों में आई, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान, इससे मालूम पड़ता है कि वह परमात्मा निमित्त कारण तो है ही, उपादान कारण भी है। उपादान को छोड़ करके अन्य को जानने से सभी कार्य का ज्ञान नहीं होता।
इसलिए पूरे जगत का उपादान कारण भी परमात्मा ही है। और दृष्टांत इन दोनों का अनुप्रोध यानी अविरोध होने से, तभी ऐसा मानने से ही विरोध नहीं होगा, नहीं तो विरोध होगा। उपादान कारण कुम्हार को जान लेने से घट का ज्ञान थोड़ी हो जाता है, निमित्त कारण, इसलिए उपादान को जानने से कार्य का ज्ञान होता है। और तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य, देखो ये भी ब्रह्म सूत्र का सूत्र है, कार्य कारण से अनन्य है, अभिन्न है। कार्य की कारण से अनन्यता अभिन्नता है। क्यों? आरंभण शब्दादिभ्य, आरंभण वाचारंभणम विकारो नामधेयम। विकार आरंभण वाणी का आलंबन मात्र है, कहने मात्र को है, व्यवहार चलाने के लिए बस, कारण ही सत्य है। आरंभण आदि शब्दों के द्वारा यही बताया गया कि कार्य सत्य नहीं, कारण सत्य है। इत्यादि सूत्र है। मृल्लोह दुंदुभ्यादि दृष्टांत, मृत्तिका लोह दुंदुभि, दुंदुभि दृष्टांत बृहदारण्यक में। जैसे दुंदुभि के विशेष शब्द है, सामान्य शब्द में ही कल्पित है, सामान्य से अतिरिक्त नहीं है, इत्यादि दृष्टांतों के द्वारा जो जगत को बाध सामानाधिकरण से परमात्मा रूप बताया गया। चोरा स्थाणु, जो चोर है वो स्थाणु है, मतलब मैंने जिसको गलती से चोर समझा था, चोर नहीं होकर के स्थाणु है, ठूठ है। यत रजतम सा सुक्ति, जो रजत है वो सुक्ति है। रजत कभी सुक्ति होती है क्या? भाई भ्रांति से हमने जिसको रजत समझा था वह रजत नहीं बल्कि सुक्ति है। इसी प्रकार जो भ्रांति काल में जगत दिख रहा है, सत्य मालूम पड़ रहा है, वह जगत नहीं बल्कि ब्रह्म है। इतिवत सर्वत्र सर्वत्वम बाधित्वा, सभी जगह पे सर्वरूपता को बाध करके, केवलाधिष्ठान भूत ब्रह्म व्यतिरेकेण किमपि नास्ति, केवल अधिष्ठान को छोड़, अधिष्ठान स्वरूप जो ब्रह्म है उस ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इति सर्व ब्रह्म मात्रावलोकनम, सब जो है ब्रह्म, सर्वात्मक ब्रह्म मात्र ही सबको देखना। एवं यदि ज्ञानम तदा, इस तरह से जब ज्ञान हो गया, तो जब ज्ञान हो गया तो वासना भी मिट जाएगी, विषयों का चिंतन भी मिट जाएगा, बाह्य क्रिया की भी निवृत्ति हो जाएगी। देखो यही बात बता रहे। एवं यदि ज्ञानम, इस प्रकार से यदि ज्ञान हो गया, तदा तब तो, यत्र तो अस्य सर्वमात्मैवाभूत तत्केन कम पश्येत, जिस विज्ञान दशा में इस ज्ञानी के लिए सब कुछ आत्मा ही हो गया, त्रिपुटी है ही नहीं, तो किस करण के द्वारा किस कर्म को देखेगा? कर्ता कर्म करण भादि भाव सब मिट गए। इस तरह से किसके द्वारा किसको सुने, किसके द्वारा किसको चखे, मतलब द्वैत में सत्यत्व बुद्धि बिल्कुल नहीं है। इति श्रुत्यानुसारेण, तो देखो विषय का चिंतन मिट जाएगा, रसोप्य आसक्ति भी, रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, गीता में आ गया विषया भी निवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारस्य, विषयों का जब हम आहरण नहीं करें, ग्रहण नहीं करें, तब सभी विषय तो नहीं हट जाते हैं, किंतु रसवर्जम, आसक्ति को छोड़ करके, आसक्ति तो रह जाती है अंदर, वासना सूक्ष्म संस्कार, उस वासना की निवृत्ति कैसे होती? रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इस साधक की वासना भी परमात्मा के दर्शन से हट जाती है, निवृत्त हो जाती। इति स्मृत्या च, स्मृति से च क्व विषया क्वतराम तच्चिंता क्वतमाम बहिक्रिया, कहाँ विषय रह गए, कहाँ उसका चिंतन और कहाँ फिर बाह्य क्रिया होगी बताओ। इस तरह से वासना भी नहीं, चिंतन भी नहीं, बाह्य क्रिया भी नहीं, तीनों का जो है नाश हो गया। सर्व ब्रह्म मात्रावलोकनेन सद्भाव वासना दाढ़े, सब कुछ ब्रह्म ही इस तरह से जब अवलोकन करेगा तो सद्भाव वासना दृढ़ होने पर, परमात्मा भाव की वासना दृढ़ होने पर, तत्त्रयम, तीनों के तीनों, वासना चिंता क्रिया रूपम त्रयम, तीनों के तीनों ही
लयम यानी नाशम अश्नुते प्राप्नोति, नाश को प्राप्त कर लेते हैं। तो जब तीनों का नाश हो गया तो फिर जीवन मुक्ति का अनुभव, जीवन मुक्ति का अनुभव करेगा। तथा सर्वम ब्रह्म इति अवलोकना हाँ जी, माफ कीजिएगा, थोड़ी तकलीफ है यहाँ पर। ये जो उत्पत्ति का और ये जो वीणा का जो दृष्टांत दिया है, हाँ वो थोड़ा स्पष्ट नहीं हो रहा था, मैं पढ़ा था वो मतलब ये बृहदारण्यक में आता है। मतलब ये क्या कह रहे हैं ना, जो विशेष शब्द है सामान्य, अगर सामान्य शब्द को नहीं जानोगे तो विशेष शब्द को नहीं समझ पाओगे। भाई आपको नहीं मालूम पड़ेगा कि वीणा, सामान्य शब्द वीणा को नहीं पहचान पाते, वीणा का विशेष शब्द है ये नहीं जान पाओगे। जैसे मनुष्य का ही लीजिए, अगर आप सामान्य शब्द को नहीं जानोगे तो इस विशेष मनुष्य का शब्द है ऐसा जान पाएंगे क्या? तो मतलब विशेष जो है सामान्य, पहले सामान्य को जानोगे फिर विशेष को जानोगे। तो जो विशेष है सामान्य में कल्पित है। हाँ, बस यही मतलब वीणा का दृष्टांत, दुदुभी का दृष्टांत यही दिए है कि जो विशेष शब्द है सामान्य शब्द में कल्पित होता है। ऐसे ही पूरा विशेष जो जगत है, नाम रूप आदि है, सामान्य ब्रह्म में ही कल्पित है। देखिए, तथा सर्वम ब्रह्म इति अवलोकना समर्थम, अवलोकना सामर्थ्यम नहीं समर्थम, इस प्रकार से सब कुछ ब्रह्म ही है ऐसा जो अवलोकन देखने में समर्थ नहीं है, अवलोकन में असमर्थ के प्रति असमर्थम प्रत्युपायम आह, उसके प्रति अब उपाय दिखा रहे। सब कुछ ब्रह्म ऐसा जानने में जो समर्थ नहीं, उसके प्रति उपाय दिखा रहे। कार्य निरोधे ने कारणम निरोधव्यमिति, उपाय दिखा रहे, कार्य का निरोध करके कारण का निरोध करना चाहिए। इसको अब दिखा रहे क्रिया नाशयति। श्लोक नंबर 318 देखेंगे। क्रिया नाशे भवेत् चिंता, नाशोस्माद् वासनाक्षयः, वासना प्रक्षयो मोक्षः, स जीवन मुक्तिरिष्यते। क्रिया नाशे भवेत् चिंता। देखिए क्या है ना, अगर सर्वम ब्रह्म का अवलोकन नहीं कर पा रहे, पहले तो बाह्य प्रवृत्ति का निरोध करना चाहिए। अवलोकन करने में समर्थ नहीं तो उसके लिए जो ऐसा व्यक्ति है उसको पहले क्या करें, पहले बाह्य क्रियाओं को नष्ट करिए। पहले भी बताया हो कि जैसे कोई वक्ता है, अगर उसको कहीं बोलना है तो बोलने के लिए चिंतन करना पड़ेगा, और जिसको कोई बोलना ही नहीं तो काहे को चिंतन करेगा। तो क्रिया के नाश से चिंतन का नाश। बाह्य क्रिया जितना आप करोगे चिंतन उतना ही उसको करना पड़ेगा। एक मजदूर है, किसी एक जगह काम करता है, उस उतनी ही चीज का चिंतन करेगा। लेकिन कोई एक मैनेजर है, सभी क्रियाओं पे ध्यान रखता है, तो सभी का चिंतन करता है, उसका टेंशन ज्यादा रहता है, मजदूर का टेंशन उतना नहीं रहता। तो क्रिया नाशे भवेत् चिंता, क्रिया के नाश से चिंतन का नाश। और अस्माद वासना क्षय, जब चिंतन का नाश कर दे तो वासना तो क्षीण होती चली जाएगी। वासना तो ये चिंतन के माध्यम से ही बढ़ती है। वासना क्षीण हो गई मतलब तीनों नष्ट हो गए तो वासना प्रक्षयो मोक्ष, यही है मोक्ष। स जीवन मुक्ति रिष्यते, यही जीवन मुक्ति है। तीनों का नाश हो गया तो जीते जीते मुक्ति का अनुभव करेगा। पूर्व से उत्तरोत्तर ज्ञापकत्व, पूर्व जो उत्तर का ज्ञापक, यानी जो व्यक्ति ज्यादा प्रवृत्ति नहीं कर रहा है तो समझ लो चिंतन भी कम कर रहा है, और चिंतन भी कम कर रहा है तो फिर वासना क्षीण हो रही है उसकी। तो पूर्व उत्तर के ज्ञापक है। क्यों? वासना बिना चिंताया, क्योंकि बिना संस्कार के चिंता नहीं हो पाएगी, और ताम बिना क्रियाया अभाव,
चिंतन अंदर चिंतन नहीं कर रहा है तो बाह्य क्रिया भी कम करेगा। इसलिए कार्य नाशात कारण नाशोन्मेय, कार्य जब बाह्य क्रिया नहीं कर रहा है तो समझ लो चिंतन भी कम हो रहा है, और चिंतन कम कर दिया तो फिर वासना क्षीण हो गई। इस तरह से कार्य के नाश से कारण का नाश का अनुमान कर लेना चाहिए। तथा च नैष्कर्मेण अवस्थान प्रयत्न, इस तरह से निष्कर्म रूप से संपूर्ण कर्म से रहित जो ब्रह्म है, ब्रह्म रूप से अवस्थिति पर्यंत ब्रह्म रूपता का अनुभव जब तक न हो जाए तब तक पुरुष को प्रयत्न करना पड़ेगा। नहीं तो पता है ऊपर सिद्धांत तो दे ही दिए कि एक छोटी सी चिंगारी अगर शुष्क तृण समुदाय पे पड़ गई तो पूरे के पूरे को जला देती। तो एक छोटा सा संकल्प बाकी रह गया तो फिर तो आगे बहुत बड़ा संसार बढ़ा सकता है। इसलिए जब तक नैष्कर्मेण अवस्थान न हो जाए, ब्रह्म रूपता का अनुभव न हो जाए, तब तक जो है प्रयत्न पुरुषेण कर्तव्य, पुरुष के द्वारा प्रयत्न करना चाहिए। तदा वासना नाम प्रकर्षेण क्षय सिद्ध्यत्येव, और जब परमात्म रूपता का अनुभव कर लिया तब तो वासनाओं का क्षय सिद्ध ही हो जाता है, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। और सएव मोक्ष, वही मोक्ष मुक्ति हो गई। सएव जीवन मुक्ति रिष्यते अभिप्रेयते, उसी वही जीवन मुक्ति रूप से अभिप्रेत है, मानी जाती है, स्वीकार करते हैं। ब्रह्मविद भी ब्रह्मवेत्ता लोगों के द्वारा स्वीकार की जाती, मानी जाती है। उक्तम, इस बात को पहले भी आया है, मुक्तिम प्राहु तदिह मुनयो वासना तानवम यत्। जो बड़े बड़े मुनि लोग, मनीषी लोग, इसी को मुक्ति कहते हैं। किसको मुक्ति कहते? बोले जो वासना की तनुता है, सूक्ष्मता है, वासना क्षीण होती चली जा रही है, यही है मुक्ति। इसी को जो है मुनि लोग, मनीषी लोग मुक्ति कहते हैं। तो वासना क्षीण हो जाए, यही मुक्ति थी। वास्तुना सूक्ष्मावस्था है वासना। बोले वासना क्या चीज है, जरा बता दीजिए। तो वस्तु की जो सूक्ष्म अवस्था है, जैसे कोई किसी बर्तन में अचार रख दिए हो, प्लास्टिक के बर्तन में अचार रख दिए, अचार पूरा खा लिए, खा करके समाप्त हो गया, उस बर्तन को अच्छे से आप बारंबार साबुन लगा के धो दो, लेकिन उसके जो अंदर जो है सुगंध नहीं जाएगी। तो एक जो है सूक्ष्म संस्कार रह गया है ना, सूक्ष्म। वो जो है वो पूरा बर्तन आपने कई बार साफ किया तो भी उस अचार की सुगंध नहीं जाएगी, थोड़ा सा अंश ऐसा लगे कि उस थोड़ा सा कलर भी वो दिखेगा थोड़ा बहुत। ते जो उसकी सूक्ष्म, वह तो अचार समाप्त हो गया, बारंबार माज करके भी देख लिए तो भी उसकी सूक्ष्म अवस्था रह गई। ऐसे ही कोई भी हम विषय का अनुभव करते, हमारे सामने कोई भी वस्तु आए, तो अगर हम उधर ध्यान न दें तब तो संस्कार नहीं पड़ेगी। जैसे रास्ते में आप चल रहे हो, न जाने कितने लोग आते हैं रास्ते में, लेकिन आप ध्यान नहीं देते तो उनका संस्कार नहीं पड़ता, बाद में उनका स्मरण भी नहीं होता। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति मिला, उससे प्रेम से बातें करने लगे, पुराने दिनों के कोई साथी मिल गया, बड़े प्रेम से बातें करने लग गए, बहुत जो है कुछ प्रसन्न हुए, तो बाद में वो घटना आपको स्मरण में आएगी। तो मतलब आपने उसे मन लगा करके व्यवहार किया, व्यवहार करने से उसका सूक्ष्म अनुभव तो आप उसको छोड़ के चले गए, अनुभव नष्ट हो गया, लेकिन उसका सूक्ष्म संस्कार अंतःकरण पे पड़ गया। वो जो सूक्ष्म संस्कार है उसी को कहते हैं वासना, वही है वासना। इसीलिए देखिए, वस्तुना सूक्ष्मावस्थैव वासना, वस्तु की जो सूक्ष्म अवस्था है यही है वासना। और तस्या तानवम, उसकी तनुता सूक्ष्म और सूक्ष्म होते चले जाए। जैसे जैसे हम बाह्य प्रवृत्ति को रोकेंगे, चिंतन रुकते चले जाएगा। बाह्य प्रवृत्ति कम कर दो, चिंतन कम होते जाएगा। चिंतन कम कर दिए, वासना भी क्षीण होती चली जाएगी। तो वस्तुना सूक्ष्मावस्था वासना,
वस्तु की सूक्ष्मावस्था हो गई वासना, और तस्या तानवम, उसकी तनुता क्या है, नाश है, वह वासना नष्ट हो जाए। इस तरह से ये तीनों जब नष्ट हो गए, बाह्य क्रिया की निवृत्ति, विषय के चिंतन की निवृत्ति, वासना की निवृत्ति, तो तीनों नष्ट हो गए, तो यही है जीवन मुक्ति का अनुभव करेगा। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण